है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रेक के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रेक का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये यहाँ से एक बुल ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद लगातार एक बेयर चैनल के थ्रू ये नीचे आने की कोशिश किया है। हालांकि ये जो पूरा फॉर्मेशन है ये एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन है और यहाँ पे जनरली एक वेज का फॉर्मेशन इसने क्रिएट किया है, जहाँ पे ये थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से इसने बेयर चैनल को स्टार्ट किया, यानी बेयर वेज को स्टार्ट किया, जहाँ पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के बाद ये जनरली ऊपर जाने की कोशिश किया है। इसे भी हम लोग 3 स्पाइक मान सकते हैं, मगर ये एक प्रॉपर बेयर वेज का फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसे स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया और यहाँ पे इसने एक स्पाइक क्रिएट किया, उसके बाद लगातार एक चैनल के थ्रू ये मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे इसे आप ओएच के फॉर्म में भी देख सकते हैं या यहाँ पे इसे आप एक चैनल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट करने के बाद 2 लेग फॉर्मेशन के साथ फर्स्ट ऊपर जाने की कोशिश किया है। अगर आप ओएच के फॉर्मेशन में इसे देखते हैं तो जनरली एक बेयर वेज का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे ही शेयर प्राइस जाने की कोशिश करता है या 80% रेडिएशन के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो जनरली वो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ही होता है और यहाँ पे भी ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ गया था। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है और यहाँ से एक बुल फ्लैग को इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर गया है, मगर ये 3 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर गया है, क्योंकि इस तरीके का जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है वो जनरली 3 लेग का फॉर्मेशन क्रिएट करता है और यहाँ से फर्स्ट टाइम इसने चैनल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के थोड़ा ऊपर जाके फिर ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड यानी इस बुल चैनल के अंदर आने की कोशिश किया है और नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट भी किया है। तो जब भी ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करता है और वो ब्रेकआउट 3-4 बार ऊपर चला जाता है, फिर जब वो नीचे आने की कोशिश करता है वो मोमेंटम भी हाई होता है और वो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे भी जाने की कोशिश करता है। और ये नीचे आने के साथ साथ जो बुल चैनल से मूव कर रहा था उस चैनल को भी इसने फर्स्ट टाइम तोड़ दिया है। और जनरली जब फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रेंड लाइन टूटता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है, वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर या एग्जिस्टिंग चैनल के अंदर जाने की कोशिश करता है या एटलीस्ट वो ट्रेंड लाइन के आसपास पुल बैक तो करता है। तो ये उसी ट्रेंड लाइन के आसपास पुल बैक किया, पुल बैक के बाद ये लगातार एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है या आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो और थोड़ा सा हम लोग इस प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाके ये यहाँ पे पुल बैक क्रिएट किया है जो ब्रेकआउट पुल बैक था। ब्रेकआउट पुल बैक के बाद ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे ये एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था और यहाँ पे अगर ये बुल फ्लैग का फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाता तो यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी था, मगर यहाँ पे ये बुल फ्लैग फेल हो गया। फेल होने के बाद जनरली 2 लेग का फॉर्मेशन होता है और वो 2 लेग से नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ ऑपोजिट साइड में जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये 2 लेग फॉर्मेशन की जगह 3 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया है और यहाँ पे इसे हम लोग एक वेज का पैटर्न भी कहेंगे। तो वो जहां से स्टार्ट हुआ है उसके 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करता है प्राइस 2 लेग फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे इसने एक पैराबोलिक मूव लिया है, आप देख सकते हैं चैनल इस तरीके से कुछ जा रहा था, मगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद मैंने पिछले टाइम में आप लोगों को कहा है, जब वो ब्रेकआउट करता है और 3-4 बार वो सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद जब वो दूसरी तरफ मूव लेता है हाई मोमेंटम के साथ तो दूसरा ट्रेंड लाइन भी वो तोड़ देता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेयर ट्रेंड लाइन को भी ये तोड़ दिया है, तोड़ के ये ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है, मगर उससे पहले भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेयर चैनल के थ्रू ये नीचे आने की कोशिश किया है और यहाँ पे अच्छा खासा ये स्ट्रॉन्ग बेयर चैनल था। यहाँ से फर्स्ट टाइम इसने बेयर चैनल को तोड़ा है और 2 बार इसने स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया है और 3rd बार भी 2nd बार के ऊपर है। तो जब इस तरीके का गैप क्रिएट होता है, गैप थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे बुल कैंडल है वो कितना बड़ा है और सेकेंड जो बुल कैंडल है वो पहले बुल कैंडल के पहले कैंडल से, यानी ये जो बेयर कैंडल है इसके हाई से ऊपर है और थर्ड जो यहाँ पे कैंडल है वो सेकेंड बुल कैंडल से ऊपर है। तो जनरली यहाँ पे ये जो यहाँ पे फर्स्ट बेयर कैंडल का
और यहाँ पे सेकेंड ग्रीन कैंडल के बीच में जो गैप है इसे हम लोग मेजरिंग गैप भी कहते हैं। तो इसके बारे में किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में समझाएंगे आपको। तो ये एक स्ट्रेंथ का सिग्नल देता है और जनरली इस तरीके का मूव जहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है उसका अगला बार पिछले जो बार है उससे गैप क्रिएट करता है और उसका थर्ड बार यहाँ पे पिछले बार से ऊपर प्राइस लेके जाता है या पिछले बार के टॉप को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे सिमिलर टाइप का मूव हम लोग ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए वो मूव फर्स्ट लेग के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट लेग मतलब यहाँ पे आप देखिए ये जब नीचे आया था तब ये 1 लेग 2 लेग के साथ नीचे आया था, यानी 2 स्पाइक के साथ ये नीचे आया था और यहाँ से जब ऊपर जाने की कोशिश किया है यानी बेयर चैनल को इसने तोड़ा है तो फर्स्ट लेग के साथ इसने तोड़ा है। और यहाँ पे आप अगर पोजीशन लेते आपके लिए स्टॉप लॉस का बनता ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे बनता। तो उस हिसाब से ये जब नीचे आ रहा था यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट इसने लो क्रिएट किया है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके ऊपर है, ये अपने स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो चैनल के थ्रू ये नीचे आने की कोशिश किया था इसे भी तोड़ के ये ऊपर जाके सस्टेन किया है। तो यहाँ पे अभी मेजर मूव क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है तो ये जो सेकेंड बुल कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है और फर्स्ट बुल कैंडल का ओपनिंग प्राइस है इसका जो बीच में प्राइस मूवमेंट हुआ है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं तो उतना प्राइस मूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे। या जनरली 80% केसेस में इस तरीके का टारगेट फुलफिल हो जाता है। और यहाँ पे इस सिग्नल के बेसिस पे जो फर्स्ट आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए 1414 के आसपास जो कि है इस पॉइंट के आसपास, मगर सेकंड यहाँ पे और एक स्टॉप लॉस बन रहा है जो कि है ये जो सेकंड टाइम इसने ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ब्रेकआउट किया है फिर थोड़ा सा पुल बैक किया है, पुल बैक के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते हैं या लिए हैं तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लॉस बनता है 1064 के आसपास जो कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और इस पोजीशन के बेसिस पे आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता है वो 1244 के आसपास, मगर इसका प्रोबेबिलिटी ये भी है 1269 के आसपास जाने के बाद फिर से ये पुल बैक करे और यहाँ पे एक बेयर रिवर्सल का पैटर्न ये क्रिएट करे। मगर यहाँ पे अगर वो सस्टेन कर जाता है यानी इसके ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट आपके लिए जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए 1389 का पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है ये जो टॉप है इसके आसपास। और इसे अगर तोड़ता है तो 1414 का पॉइंट या उससे भी थोड़ा ऊपर ये जो टॉप का पॉइंट है यहाँ पे भी ये जा सकता है और डबल टॉप क्रिएट करने के बाद जनरली वो नीचे आने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर बिग चार्ट में हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने 1 लेग 2 लेग 3 लेग क्रिएट कर लिया है और जनरली 3 लेग के बाद एक डबल टॉप क्रिएट होता है, उसके बाद थोड़ा सा ये रिवर्स करने की कोशिश करता है और वो एक डीप पुल बैक भी हो सकता है या एक रिवर्सल का पैटर्न भी हो सकता है। जैसे कि आप इस पॉइंट पे अगर देखें 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के बाद ये ऊपर डबल टॉप क्रिएट किया है, फिर नीचे आने की कोशिश किया है, फिर थोड़ा सा और लोअर हाई क्रिएट करके ये नीचे आने की कोशिश किया है और यहाँ पे एक डीप पुल बैक क्रिएट किया है, मगर ये कोई रिवर्सल का पैटर्न नहीं था और उसके बाद ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे भी इस तरीके का डीप पुल बैक हो सकता है और अगर ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिविटी रहता है या स्टॉक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आने वाले टाइम पे खराब होता है तो ये एक रिवर्सल पैटर्न के अंदर भी जा सकता है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है तो यहाँ पे सिंपली आप होल्ड कर सकते हैं और जो मैंने पॉइंट बताया है फर्स्ट आपका टेक प्रॉफिट 1244 के आसपास आप रख सकते हैं और फर्दर अगर ये ब्रेकआउट क्रिएट करता है या इसका जो मूव है वो स्ट्रॉन्ग रहता है तो यहाँ पे फर्दर जो टेक प्रॉफिट्स मैंने बताया है वो वहां पे जा सकता है। और यहाँ पे अगर नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो 1147.10 के आसपास आपके लिए नया एंट्री पॉइंट बन सकता है, मगर यहाँ पे चांसेस है 50-50 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं है। इसका सिंपली मतलब है आपका टेक प्रॉफिट 1244 के पॉइंट को भी टच कर सकता है या 1064 के भी पॉइंट को टच कर सकता है। तो ये 50-50 प्रोबेबिलिटी के अंदर है और 1:1 का ये ट्रेड है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे रिस्क आपका है और यहाँ पे अगर ये और थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। वहाँ पे 1:2 या 1:1.5 भी अगर आपको मिलता है तो ये एक आइडियल पोजीशन होता है स्विंग ट्रेडिंग का, जहाँ पे अगर आपका 50-50 चांसेस भी होता है तो 5 में अगर आप
फेल भी हो जाते हैं तो बाकी 5 में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ आपका 5 में लॉस होगा और 75 रुपीज़ आपका 5 में यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, इजिकल टू 25 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाएगा। तो यहाँ पे 1:1.5 अगर आपको मिलता है तो आपके लिए वो सही पोजीशन होता है। इसलिए पोजीशन के अंदर अगर आप ऑलरेडी हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं, और यहाँ पे अगर नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन में वेट करें। और नेक्स्ट डे अगर यहाँ पे और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है या ये थोड़ा सा नीचे पुल बैक करने के बाद ऊपर फिर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक बुल फ्लैग का पैटर्न क्रिएट करता है, तो यहाँ पे भी आप पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में आपका प्रोबेबिलिटी 60% हो जाएगा, जहाँ पे अगर आपको 1:1 भी अगर मिलता है तो वहां पे आपके लिए आइडियल पोजीशन होगा और आप स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के शेयर के अंदर आप इन्वेस्टेड है या आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए कि वो इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ आरओई, बुक वैल्यू, कंपनी का डेट टू इक्विटी कैपिटल, कंपनी के अंदर डेट कितना है, मैनेजमेंट एनालिसिस को भी कीजिए। उसके बाद कंपनी का आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए कि ओवरऑल कंपनी के पास कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है जिससे फ्यूचर अर्निंग कंपनी का बन सकता है अच्छा खासा। और ये सारा का सारा चीज आपके नॉलेज में रहना इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो कब निकलना है कंपनी के शेयर से आपको पता चल जाएगा पहले से ही, और आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। और एज पर टेक्निकल कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टाइम के लिए अभी कोई पोजीशन मत लीजिए। डीप पुल बैक के बाद अगर आप लेते हैं तो स्टार्टिंग से आपको थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो डीप पुल बैक के लिए वेट करें, जहां पे आप और भी ऐड कर सकते हैं, मगर फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस को आप ध्यान में रख के ही नया पोजीशन लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। सडनली कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए तो वहां पे ही पहले अपडेट दिया जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।